सामू फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ये फैसलाबाद लारी अड्डा है। वीरानियाँ आज इसका मुकद्दर बनी हुई हैं, जब जहां हर वक्त अरूज रहता था मुसाफिरों का और गहमा गहमी रहती थी। लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है, ट्रांसपोर्टर ईद के ऊपर सारी अपनी उम्मीदें लगा बैठे हैं। सिचुएशन क्या है, आपको ऊपर चढ़ के ज़रा बैकग्राउंड दिखाता हूँ। यहाँ ज़रा अब पीछे देखें तो 30% ट्रांसपोर्ट जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद खड़ी है। ट्रांसपोर्टर कहते हैं गाड़ी लगाते हैं, गाड़ी लगाने के बाद जब मुसाफिर का इंतज़ार करते हैं तो घंटों इंतज़ार के बाद कोई मुसाफिर नहीं बैठता तो गाड़ी वापस खड़ी करते हैं। लाइनें जो कैरेजेस हैं वो खाली पड़ी हैं और मुसाफिर भी इस वक्त इस इंतज़ार में किराया कम हो। लेकिन ट्रांसपोर्टर कहता है किराया कम करें तो बस नहीं चलती, किराया बढ़ाएं तो मुसाफिर नहीं आता। प्रोग्राम में लिए चलेंगे ट्रांसपोर्टर्स के और मुसाफिरों के इस वक्त मसाइल हैं क्या, और ईद कुर्बान के करीब आते ही क्या कोई उम्मीद है कि ये ट्रांसपोर्ट दोबारा से चल सकेगी। 30% ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी है, मुस्तकबिल क्या है, आपको लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ें तो सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे मैं इंट्रो में बात की, लारी अड्डा इसे ट्रांसपोर्ट का कब्रिस्तान न बनने दिया जाए बल्कि इन्हें मामूल के मुताबिक चलने दिया जाए। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत की बिना के ऊपर यहाँ जब मैं पहले भी एक प्रोग्राम कर चुका हूँ कि अगर किराया बढ़ाएँ तो जो आवाम है, जो सफ़र करने वाले लोग वो नहीं आते, अगर किराया कम करें तो बस खड़ी हो जाती है। लेकिन ईद कुर्बान करीब है, अब ये लोग क्या लाहेमल तैयार करेंगे क्योंकि 30% तक जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ लारी अड्डे में बंद, मुकम्मल तौर पर शट डाउन है। अगर ये 30% चलानी है और ईद पर चलती है तो क्या मामला होंगे, क्योंकि ईद में लंबी छुट्टियाँ आई हैं, 5 छुट्टियों के बिना के ऊपर लोग अब हसल नहीं करेंगे बल्कि वक्फे से घरों का रुख करेंगे, जिस बिना के ऊपर रश कम होगा। तो रश कम होने से क्या लारी अड्डे फिर से असरात मुरतब होंगे। ट्रांसपोर्टर क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कितनी देर से यहाँ कर रहे हैं काम आप? मुझे 40 साल हो गए काम करते हैं। अच्छा, ईद इस पर 5 छुट्टियाँ आई हैं और ट्रांसपोर्ट 30% बंद खड़ी है। आने वाले दिनों में क्या ईद से करीब क्या मामला मामलात क्या होने जी, डीजल की मसनूआत इतनी महंगी है ना कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर किराया बढ़ाते हैं तो सवारी नहीं होती। वो हमें ऐसे देखते हैं जैसे हमने उनका कोई नुकसान किया हुआ है। लिहाजा हम तो इतने परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। ये आप अगर आपका कैमरामैन दिखा सकता है तो दिखा दे। हमारे बेस जो वो खाली पड़े हैं और गाड़ियाँ पीछे खड़ी हैं, पार्किंग में खड़ी हैं और गाड़ियाँ जा नहीं रही, जिससे ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर, अपना गाड़ी साफ़ करने वाला मिस्त्री तमाम परेशान है। और अगर रहा बात इसकी कि हम किराया ज़ायद लेते हैं, हम किराया ज़ायद नहीं लेते। हम किराया ज़ायद कैसे ले लेंगे, क्योंकि हमारे ऑनरों का ये हुक्म है कि जो सारा साल किराया लेते हैं वही किराया लें, क्योंकि ये हमारे कस्टमर हैं, हमारे ग्राहक हैं, इनके साथ अच्छा तावन किया जाए। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारी डीजल मसनूआत पर कोई ना कोई हमें रिलीफ दिया जाए। लेकिन लग रहा है कि ईद के ऊपर हालात बेहतर होते दिखाई देंगे, क्योंकि अभी ईद से पहले तो तेल नहीं कम होगा तो लोगों ने घरों को भी जाना है। लोग तो ऑलरेडी अपना सफ़र कम कर चुके हैं लारी अड्डों के ऊपर। पहले मामूल के मुताबिक यहाँ बसों की ज़्यादा चलती थी, 30% बसें खड़ी हो चुकी हैं, 20% पेट्रोल की खपत कम हो चुकी है। असरात तो मुरतब हो रहे हैं, असरात तो मरतब हो रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हम तो जो गाड़ी चलती है उसको चलाते हैं। हम मुसाफिरों के लिए नुकसान उठा के भी गाड़ियाँ चलाते हैं और नुकसान भी इतना होता है। 30 हज़ार रुपया हमारी गाड़ियाँ बनाम होती हैं और ये 30,000 रुपया हम कब कमाएंगे, कब इकट्ठा करेंगे। हमारी गाड़ियाँ भी बैंक की हैं, किस्तों वाली गाड़ियाँ हैं और किस्तों वाले हमारे सर पे चढ़े हुए हैं। लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है कि हम पे हमारे हाल पे रहम किया जाए, हमारे हाल पर रहम किया जाए। ट्रांसपोर्टर मजीद मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। बस चलाते हो तुम आए हो सफ़र करने? कई ट्रांसपोर्ट जी अपना ननकाने वाली की हालात आ गया चुप ही कर भन्नी भी पैंती हर शह रोज गड्डियां खलोन फिरदियां पई, कोई इन्ना जे नहीं कि ये चलणगियां मैं तो जी खलो जानी। 30% बंद खड़ियां, ईद ते कोई बेहतरी हो सकती नहीं। वजह होती साढ़े 30 ईद ते बिल्कुल निलपटा मिलता। तो मुसाफिर आना ना कोई बेहतरी हो, साढ़े नहीं होनी बेहतरी। वो वजह होती ਉਹਦੀ वजह है कि साढ़े को दिन दिहाड़ से कोई नहीं, बहुत घट है। गरीबी गरीब लोग ने किराए भरन जोगे नहीं, ना कोई मुसाफिर होंदा। हम देखो घंटा हो गया गड्डी गई नूं, ਉਹ एक सवारी है तो 18,000 का एक फेरे का तेल है, कितों पूरा करना बस। मुसाफिर बड़े मालकान बड़े परेशान है। वो कह रहे हैं इतना भारी भरकम अपनी जेब से कितना खर्च उठाएं, आकर एक दिन बस हो जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भी ट्रांसपोर्ट से मसरूफ हैं? हाँ जी, हम ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं। क्या हालात तो वाक़ कोई है मामला ईद के करीब को मुसाफिर बढ़ जाएंगे, क्योंकि कह रहे हैं 30% ट्रांसपोर्ट बंद है, इसमें सच है? सच है सर, सवारी डीजल बहुत ज़्यादा। कितने का चक्कर लगा जी, कितने का चक्कर लगा?
हम चक्कर लगाते हैं 20,000 का किधर का लगा? लाहौर से फैसलाबाद का। लाहौर फैसलाबाद के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो लाहौर के लिए तो एक दिन में 2-3 फेरे निकल जाते हैं, जब पहले तो मामूल के मुताबिक आते थे घंटे बाद चल रहा होता नहीं, अब बहुत कम चल रहा है सर्विस। है। आपने तकरीबन एक हफ्ते में कितने फेरे लगाए? हमने एक हफ्ते में तकरीबन 4-5 फेरे लगाए बस। यानी कि एक दिन में भी पूरा नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। तो लग रहा है ईद के करीब मुसाफिर को घरों को जाते हैं, कहते हैं परदेसी लौट रहे हैं, परदेसियों ने घरों को जाना है, तो कोई आमदोरफ्त बेहतर हो जाएगी। कोई उम्मीद नहीं जी लग रही सामने तो। हम तो यकीन करो असं मजदूर लोग हाँ, गाड़ी का खर्चा नहीं पूरा होता तो हमको दिहाड़ी किधर से मिलनी है। गाड़ी का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। वो कह रही जी लाहौर में, मैं क्योंकि यहाँ से खुद गवाह हूँ, लारी अड्डे से यहाँ से आधे घंटे बाद लाहौर की एक गाड़ी निकला करती थी, और इस वक्त हफ्ते में 4 गाड़ियाँ, यानी कि हफ्ते में पूरे एक रोज़ में एक गाड़ी भी जो सफ़र करने वाली मौजूद नहीं। उनका कहना है कि हमारी गाड़ियों को भी 2-2, 3-3 रोज़ बाद जो है वो नंबर लग रहा है। मियाँ शहबाज मौजूद हैं, इनसे बात करें। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा इनकी नुमाइंदगी आप करते हैं। हम तो आपके पास ईद पे इसलिए आते हैं कि आप ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, तो इस साल कितनी की ओवर चार्जिंग करनी है? बिलाल साहब, ओवर चार्जिंग तो अब हम सोच भी नहीं सकते, सोचना भी बहुत ओवर चार्जिंग, क्योंकि लोग आएंगे तो ओवर चार्जिंग होगी ना, लोग खुशियाँ मनाएंगे तो ओवर चार्जिंग होगी ना। पहले थी लोग मतलब छतों पर, या आप देखें कि ईद के त्यौहार करीब हैं तो गाड़ियाँ पीछे सारी खड़ी हैं। आपका कैमरामैन दिखाया तो आपको पहले हमने कहा है कि गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमें अब उम्मीद है कि शायद ये 6-7 तारीख को अपना कुछ गाड़ियाँ सारी चल पड़े, वो इस उम्मीद में। जो किश्तों वाली गाड़ियाँ हैं, बैंक प्लाज हैं, दूसरी किश्तें हैं, बेतहाशा आप यकीन करें लड़ाई हो रही है उनकी। अच्छा, जब किराए की बात होती है, आपको पता है आवाम के पास सकत नहीं है, पैसे देने की सकत नहीं है। ये अभी जो तेल बढ़ा है, कोई माई का लाल कहे कि ट्रांसपोर्टर ने 1 रुपया भी बढ़ाया है। पिछले किराए पर भी जो है वो सवारी आने के लिए तैयार नहीं। आप किसी बस स्टैंड पर चले जाए, मैं आपको ये कहता हूँ, उसकी वजह है कि हमारा जो तमाम ट्रांसपोर्ट सी क्लास है, ये मिडिल क्लास से भी नीचे लोग सफ़र करते हैं, गरीब लोग करते हैं, मजदूर हैं दूसरे। ये एक भी आपको नहीं मिलेगा कि कोई ऐसा मामला। जब बढ़ेगी नहीं गाड़ी तो ओवर चार्जिंग कैसे हो सकती है? अभी उम्मीद रखी हुई है कि शायद हमें ये 3-4 दिन जो हैं लोग निकलें तो ये हमारे ट्रांसपोर्टर या हमारे वर्कर, आप यकीन माने कि बेरोज़गारी है। जितनी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, 3 आदमी एक बस पे होते हैं, कंडक्टर होता है, ड्राइवर होता है, स्पेयर हेल्पर होता है, फिर मिस्त्री होते हैं, फिर सारा कुछ होता है। वो भी बेचारे देख रहे हैं कि त्यौहार आ रहा है तो यार हमारी गाड़ी चले, हमारी कमीशन बढ़े। तो कमीशन उस वक्त आप कई मालिक ऐसे उस वक्त देते हैं जब उनके कसारे में ना जाए गाड़ी। तो जब गाड़ी कसारे में जाएगी तो वो भी कमीशन कैसे देंगे? अच्छा, वो पीछे गड़ी। इस वजह से आप यकीन मारें, बिल्कुल दुरुस्त बात है, कोई 10,000 से, कोई 12,000 से, कोई 20,000 से, कोई 30,000 से फेरा लगाने के लिए आस्क लेकर जाते हैं। फिर वापस में जब कमी कैश होता है तो फिर वो गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ये हालात ट्रांसपोर्ट के हैं और आवाम के हैं। ये आवाम है यहाँ आती, गरीब लोग आते हैं यहाँ। तो हमें मैंने कल भी मेरे साथ बैठे थे वो डाइवो अपना जो बड़ी गाड़ियों वाले भी, वो कहते हैं हमारे आप ईमानदारी से पूछे कि एक गाड़ी शायद सुबह जो ना वो पूरी सीटें जाती है, बकाया कोई गाड़ी पूरी सीट की आधी सीटें भी लेकर नहीं जाती। ये मियाँ साहब एक बात है, हम आज के प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि पेट्रोलियम जो डीलर्स हैं उनकी तरफ से भी एक कॉल दी गई है कि हड़ताल कर देंगे, खपत 25% कम हो गई है। तो अगर वो भी क्लोजर की तरफ ईद से पहले जाते हैं फिर तो आप लोग या पूरे पाकिस्तान में एक नया बहरान सर उठा ले। देखिए जी, मैं सख्त तरीन मजम्मत करता हूँ। वो एक कमीशन के लिए अपने सरमायादार इकट्ठे हुए हैं। मैं ये नहीं चाहता कि कौम पर वो बोझ बढ़े। वो पहले कमीशन काफ़ी 4 के पता नहीं कितने रुपए लीटर ले रहे हैं, इतना बोझ नहीं। लेकिन मैं उसके अरे वो करें, जो हुकूमत जाने वो जाने। अगर वो उनके बढ़ाते हैं तो किसी पर पड़ेगा? कौम पर पड़ेगा, आवाम पर पड़ेगा, पहले ही दुनिया में ब्लैक होगा। और मैं ये कहता हूँ, यकीन माने, मैं दावे से कहता हूं कि अगर 100 पेट्रोल पंप है तो 5 पेट्रोल पंप आपको तेल भी सही और सही रेट पर दे रहे हैं, 95 बेईमानी कर रहे हैं। देखें कहां कहां ट्रांसपोर्टर जाए, कहां कहां आवाम जाए। आप देखें कोई ऐसा 5% लोग आपको तेल सही देंगे और 1 नंबर देंगे, या 5 पेट्रोल पंप। 95% अब भी बेईमानी करने से आपका काम नहीं आते। इतनी कौम में ये हो चुका है। क्या लगता है कि ईद पे अब आपने जैसे उम्मीद जाहिर की कि मामला बेहतरी से, यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? मैं लाहौर जा रहा हूँ। कितनी देर तो बैठे बात? मैं तो तकरीबन 10-15 मिनट हो ही गए हैं। कितना किराया?
800 रुपया। पहले कितना सी? पहले तो बहुत थोड़ा सी, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 250 रुपया लेंदे सी पहले, हुण 800 रुपया हो गया। ਪਹਿਲੇ ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ हाँ जी, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ ਬੱਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 10-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਸ 'ਚ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 10-15 ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ हाँ जी, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਏ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸफ़र करना, ਅਸੀਂ घर पहुंचना। घर पहुंचने बिल्कुल उन्होंने एक बार बड़ी वाज़ेह की। मैंने पूछना मकसद था गाड़ी में, सिर्फ वो कह रहे हैं मैं, मेरी फैमिली और बच्चे बैठे हैं। 10 से 15 मिनट में यहाँ से एक गाड़ी चल जाती थी, जबकि अब मुझे 10 से 15 मिनट हुए हैं, अभी सिर्फ हम बैठे हैं और आधे घंटे का वक्त अभी ड्राइवर ने दिया है कि मज़ीद इंतज़ार कर लें, फिर शायद आपकी बारी आ जाए। इस लारी अड्डे के अंदर गहमा गहमी होती है, जिस अड्डे के अंदर मैं मौजूद हूँ। ये सब, ये कौन सी लेन है जहाँ हम खड़े हैं? ये बेस है तमाम, तकरीबन ये देख लें कि कौन सा बेस है नंबर जी, ननकाना साहब वाला बेस है। ये बेस है, 43 हमारे बेस हैं जी। ये खाली पड़ा है, आप देख रहे, अब कई खैर खाली पड़े हैं, गाड़ी नहीं है, अब आप जामरे वाली भी नहीं होगा, दूसरे लोग बेचारे बस ऐसे सारे रूट बंद हो चुके हैं। बंद हो गया। मैं थोड़ा सा पीछे, जहाँ जैसे कि इंट्रो के अंदर भी मैंने आपको दिखाया, 30% ट्रांसपोर्ट जो है इस वक्त बंद। ये ज़रा लाइनों में लगी और पीछे ज़रा देख लें तो मुकम्मल तौर पर क्लोजर जो है वो, जो मैंने अपनी इंट्रो के अंदर भी चीज़ें दिखाई हैं वो बंद है। एक और हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम उसी की ऐसा काम कर सर, मैं न्यू फॉर्म ट्रांसपोर्ट मुलाजमत करता हूँ। लाजू की कर रहे हो? गड्डी चलाते नहीं सर, मैं हाकरी करता हूँ। आखिरी की हालात आवाज़ है हाकरा था किस बात ऐसे हैं कि भाई तेल जो है 278 रुपये डीजल जा पहुँचा है, तो गाड़ी में सवारी होती नहीं है। कंडक्टर से जब पैसे मांगते हैं वो पैसे नहीं देते, कहते कहाँ से लाएं भाई। यही हालात है। आज से 3.5 साल की हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं थी, 1.5 महीने में हो चुकी है। दोस्त है? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जाना है? लाहौर। कितनी देर से बस में बैठे हो? घंटा पूरा हो गया, गड्डी टाइम ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ कंडक्टर ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਧੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੋਨੇ, ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਂ कोई सवारी नहीं बैठी। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸਾਂ आगे पीछे ਫੇਰ ਖਰਾੜਤੀ। ये सिचुएशन है जी इस वक्त। वो कह रहे हैं ईद के ऊपर अब सारी उम्मीदें जो हैं साल भर की लगा बैठे हैं कि अवाम और मुसाफिर जो है वो डिपेंडेंट है कि अभी ईद से पहले यहीं रुकें। ईद के करीब उन्हें उम्मीद है कि शायद मामला बेहतर हो, लेकिन अगर पेट्रोलियम वाले बाइकआउट करते हैं क्या सिचुएशन होगी, इस पर उनसे सवाल ज़रूर हमने करना है, क्योंकि उनके पास चलेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद 12 हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ऑल पाकिस्तान ऑयल डीलर एसोसिएशन के साथ हमारे इस वक्त प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो शुरू हो रहा है। नुमाइंदगान मौजूद है, सदर और एग्जीक्यूटिव मेम्बरान मौजूद हैं। सबसे पहले सदर साहब की तरफ बढ़ता हूँ, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मेम्बरान हमारे साथ होंगे, बारी बारी उनसे उनका मौक़िफ़ लेंगे। आगे जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके तनाजुर के अंदर मुल्क के अंदर सिचुएशन क्या प्रिवेल करेगी, आने वाले दिन क्या होंगे। ख़ासतौर पर ईद कुर्बान सर पे आ रही है और ईद कुर्बान के नज़दीक आने पर एक तो ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट के अंदर तेल की कंजम्पशन बढ़ जाती है, दूसरा जो लोडर रक्शे और गाड़ियाँ हैं जो क्योंकि जानवरों की तरसील का निज़ाम शुरू हो जाता है तो वो भी इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। हमारे साथ जो मौजूद है इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के तमाम दोस्तों का। कैसे देख रहे हैं ये सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में, अगर ऐसी क्यों दरपेश आई कि हड़ताल की कॉल का एक अंदिया देना पड़ा कि अगर ऐसा सिचुएशन रही तो मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान में बाइकआउट कर दिया जाएगा ऑयल सप्लाई का। आखिर वजूहात क्या हैं कि मामला इस नहज पे पहुँचे? अस्सलाम वालेकुम जी। दरअसल बात ये है कि जो मामला बने हैं इस दफ़ा महंगाई के, वो तो अनबिलीवेबल हैं, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे भी इतने हद तक महंगाई हो जाएगी। क्योंकि जो PDM हुकूमत की बड़ी कोशिश से जो हुकूमत आई है, इन्होंने इमरान खान PTI को साइड लाइन किया है, लेकिन ठीक है हुकूमत कोई भी आए, हमारी माशियत कहाँ खड़ी है हमने देखना चाहिए। देखें आगे ईद उल अज़हा आ रही है, कुर्बानी करनी है, लोगों ने जानवर ख़रीदने हैं मंडी से। कैरेज का सबसे बड़ा मसला बन गया है। इधर हमारे ऑयल टैंकर हैं जो पेट्रोल या डीज़ल की सप्लाई इनको देनी है, हमें कैरेज नहीं पूरा मिल रहा, क्योंकि तकरीबन 100% महंगाई हुई है। हमारा प्रोडक्ट जो महंगी हुई है डीज़ल और पेट्रोल, हम इस लिहाज से प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं कर सकते पेट्रोल पंपों पर। जब पेट्रोल पंपों पर हाजिर नहीं होगी प्रोडक्ट तो ये लामाल बात है कि कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और हर जगह पे
जो भी क्लाइंट है, जो भी कैरेज वाला है, वो कैरेज ज़्यादा मांग रहा है, लेकिन कस्टमर जो है वो कैरेज देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें शक्कत ही नहीं रहेगी। वो तो बेचारा तबाह बर्बाद हो गया है। ऐसे किसान है, सब्ज़ी मंडी है, कोई किसी को भी आप देख ले, किसी के पास इतनी शक्कत नहीं है कि वो इस महंगाई में कोई अपने घर का गुजारा कर ले। मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी दरख्वास्त है वक्त हुकूमत से कि प्लीज काइंडली आप ऐसा करें, कम से कम अगर आपने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई हैं, जो कैरेज कनेक्टर हजरात हैं, ऑयल टैंकर एसोसिएशन है हमारी, उसका भी ये मुतालबा है कि हमारा किराया 100% बढ़ाया जाए। लेकिन 100% नहीं भी हुकूमत अगर बढ़ा रही, 50% कर लें, 25% कर लें। उसके बाद जो पेट्रोल पंप हजरात हैं वो तो बेचारे बंद करने पे आ गए हैं। मेरा ख्याल है पेट्रोल पंप बंद होंगे। स्ट्राइक का मतलब ये नहीं है कि लोगों ने खुद ब खुद रेट बढ़ाने हैं। जब उनको वो गुजारा नहीं करेंगे, वो फीलर को, सेलमैन को, हेल्पर को तनख्वाहें नहीं दे सकेंगे। वो तनख्वाहें बढ़ाने की कोशिश का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाहें ना बढ़ने की वजह से ज़ाहिर बात है फीलर नहीं आएगा, मुलाजमीन नहीं होंगे तो पेट्रोल पंप बंद होंगे। जब बंद होंगे तो स्ट्राइक होएगी ना। अगर हम ना भी करें तो मेरा ख्याल है 3 रुपये कमीशन पे, मार्जिन पे कोई पेट्रोल पंप नहीं चला सकता। 28 लाख रुपए, 27 लाख रुपए की गाड़ी है डीज़ल की इस वक्त। जब इमरान खान के दौर में तकरीबन गाड़ी 10 लाख 11 लाख रुपए की थी, तब भी 3 रुपये 16 पैसे कमीशन था, मार्जिन था पेट्रोल पंप वालों का। आज भी उतना ही है। लेकिन हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से, भाई काइंडली सब मामला देखें आप। अगर स्ट्राइक पे जाने शुरू हो गई अवाम, क्योंकि अवाम ने जाना है, गुजारा नहीं हो रहा, किसी का भी नहीं हो रहा। तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं ड्राइवर हजरात, मुलाजमीन सब कह रहे हैं हमारा गुजारा नहीं हो रहा, तनख्वाहें बढ़ाएं। एक आदमी अपने गांव से आता है, वो पेट्रोल डलवा के मोटरसाइकिल में, वो 1 लीटर में शहर से वापस चला जाता है। अब वो 1 लीटर में जाएगा, वो 250 में जाएगा। वो उसकी बेचारे की 300-400-500 रुपया उसकी दिहाड़ी है, वो कैसे गुजारा करेगा? गुजारा करना नामुमकिन हो गया गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी के लिए गुजारा नामुमकिन हो गया। जो सबने बड़ी कैटेगरी के लिए अपनी बात की। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में मौजूद हैं, इनसे बारी बारी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, कुछ तो ये बज़ाहिर लग रहा है और लोग ये कह रहे हैं जी पंपों वालों ने बड़ा कमाल किया, 4 बार पेट्रोल बढ़ा है, टैंकियाँ पीछे लगा के, गाड़ियाँ रोक के आवाम से डबल चार्जिंग की है, पंप बंद, लाइट बंद कर दी जाती थी मौके पर। क्या इसमें हकीकत है कि पंप वाला, तो आवाम के मुताबिक पंप वाला बड़ा खुश नज़र आ रहा है, लेकिन आप लोग जो सिचुएशन बता रहे हैं कि पंप वाला बड़ा इस वक्त मुश्किल हालात? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो हालात हो गया ना, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ ना इस गवर्नमेंट में और इस रेट बढ़ाने में, सबसे ज़्यादा नुकसान तेल वालों को हुआ। जो ऑयल डीलर थे उनका नुकसान हुआ, पंपों वालों का नुकसान हुआ, इसलिए कि वो कह रहे कि वो उसका बहुत कम है। जो रेट आज से 4 माह पहले थे डीजल के, उसके मुताबिक तो 200% तेल कैरेज बढ़ाना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ाते तो 100% तो लाजमी इसका जो कैरेज बढ़ना चाहिए। इसी तरह वो पंपों वाला जो कमीशन है, मार्जिन कमीशन बहुत कम है। कमीशन मार्जिन इसका इतना कम है कि वो जो 18,000 रुपया तनख्वाह वाले मुलाजिम थे ना, वो आप 25-30 हज़ार रुपया मांग रहे हैं। अगर वो उसको मेंटेन नहीं कर सकेंगे तो वो कैसे चलेंगे? वो चल ही नहीं सकते। तो इसलिए वो एल डीलर और जो पंपों वालों ने मुश्तरका ये ऐलानिया किया है कि अगर इसका कोई सद्देबाब ना हुआ तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि इस पर स्टे करेंगे, और स्टे करेंगे और मुस्तकिल करेंगे, और यूनियन, ऑयल टैंकर यूनियन वाले और ऑयल डीलर मिल के करेंगे ताकि इसका कुछ सद्देबाब हो सके। अदरवाइज ये है कि इसका सिवा हल नहीं। इसका हल आखिरी हल यही है। देखो ये पहले हमारी गाड़ियाँ खर्ची जाती थी, उसकी चिट बनती थी 60,000 रुपये की, अब उसकी चिट बन रही है डीजल की 1.5 लाख रुपये की। तो हम कैसे चलाएंगे उसे? हम चला नहीं सकते, हमारे बस में नहीं था। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो कैरेज कंडक्टरों को हुआ, या ज़्यादा तेल जो डेली रजात उनको हुआ। इसमें 100% ये इसके करे बढ़ना चाहिए, और कमीशन पंपों की जो है ना, वो कम से कम वो भी 100% बढ़ना चाहिए। कम से कम 100% कमीशन जो वो भी ऊपर। सीनियर नायब साहब मौजूद हैं, आपसे दरख्वास्त करना सामने आए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बज़ाहिर सबकी अभी 2 दोस्तों से बात हुई, तो ये फिर कमीशन का मसला हुआ, फिर तो लोगों को अगर पता चला वो कहेंगे देखें जी कमीशन के बेस के ऊपर, हड़ताल के ऊपर जा रहे हैं, फिर तो मज़ीद आप लोगों के ऊपर जो एतराज़ात और तनकीद है वो बढ़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है ना, तो इसके साथ उसका जो लॉसेस होते हैं वो भी साथ इसके लेके चलना पड़ता है। अगर आप एक चीज़ 10 लाख की ले रहे थे, उस वक्त भी इसका 3 रुपये कुछ पैसे मार्जिन था। पंप के इन्वेस्टमेंट को चेक कर लें, उसका मार्जिन चेक कर लें, उसके अखराजात चेक कर लें।
अगर आप ये तीनों चीज़ें चेक कर लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 27 लाख की गाड़ी में कम से कम इसका 6-7% तो बनता है मार्जिन, क्योंकि इसके अपना जो अखराजात हैं तकरीबन 4% तो इसके अखराजात होते हैं। अगर 2% इतनी इन्वेस्टमेंट करके पंप वाला नहीं बचाएगा, मार्जिन में नहीं लेगा, तो उसे फिर 2 नंबरी करने पे मजबूरी है ना। इसीलिए बात ये है कि आप जो इसका जायज़ या ओगरा के मुताबिक है ना, वो 6% से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 10 लाख पे 3% है ना तो 27 लाख पे 6% तो होना चाहिए। अगर महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी, आपको भी पता है। अगर आपका डीज़ल और पेट्रोल 120 से 248 रुपये हो गया है और डीज़ल 130 से 276 रुपये हो गया है, तो आप इसका जो इन्वेस्टमेंट अब बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि काम करना बड़ा मुश्किल है। इसमें अगर आपने मोटरसाइकिल वाला 100 का तेल डलवाता था, अब 100 का वो आधा लीटर भी नहीं आएगा। अगर डीज़ल 264 का है, 276 का हो गया, तो ये अपना जो गुड्स ट्रांसपोर्ट्स है, ये हमारी ऑयल टैंकर हैं, अगर पहले इसका 60 पैसे किराया था तो अब इसका 1 रुपया 20 पैसे होना चाहिए, क्योंकि तेल डबल हो चुका है। तो क्या इसका किराया नहीं डबल होना चाहिए? किराया भी डबल होना चाहिए। हमारे साथ दोस्त और मौजूद हैं, एग्जेक्टिव मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों ने बात की है, खपत बेसिकली कम हो चुकी है, बज़ाहिर आमदन तो हमें ज़्यादा नज़र आएगी क्योंकि डबल इकॉनमी हुई है, तो ये नज़र आएगा कि पैसे बड़ा पंप वाला कमा रहा है, लेकिन इकॉनमी अगर उसकी क्वांटिटी देखेंगे तो वो लो जाती देगा। तो फिर अगर ईद के करीब आगे कोई ऐसे, क्योंकि ईद का दिन करीब, अगर हड़ताल की तरफ जाते हैं तो फिर एक पूरे मुल्क में डेडलॉक आ जाएगा। वालेकुम सलाम। असल में बात ये है मेरा भाई कि हम लोग हड़ताल पे नहीं जा रहे, हमारा कारोबार ही बंद हो जाना है। वो उसको आप हड़ताल कह लें या कुछ कह लें, ऑटोमेटिकली जिस वक्त मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ही हमारा ख़त्म हो जाना है। कॉस्टिंग बढ़ गई है, कमीशन जो है वो तो है, उसके अलावा उसके ऊपर जो कॉस्टिंग बढ़ गई है तो वो तो गुजारा ही नहीं होना। ऊपर से लोड शेडिंग है, जनरेटर चल रहे हैं, वो बिजली जो है वो अगर आवाम को सप्लाई ना दी जाए, बिजली की वजह से पंप बंद कर दिया जाए, तब भी मसला। जनरेटर चल रहे हैं। तो अब हम जो है अपने प्रेसिडेंट के साथ बैठ के हम लोग एक सर जोड़ के बैठ रहे हैं जी, ताकि इस मामले में हमारी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है और हमारी यूनियन भी अपने चौधरी रज़ाक गुजर साहब के साथ उनकी सरपरस्ती में हम बैठ के ये फ़ैसला करेंगे कि हमें क्या पक्का लाएअमल, हम ऐसा लाएअमल करें जिससे ना गवर्नमेंट हमसे नाराज़ हो और ना आवाम हमसे नाराज़ हो और हमारा भी कोई नुकसान ना हो। दोनों घर राज़ी रह जाएं, ये जा रहे हैं ताकि मामला ज़रा स्मूथली चलते रहे, आवाम को नुकसान न हो। जी वालेकुम सलाम। आप कैसे देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से एक कॉल आई, उसके बाद एक पूरे मुल्क के अंदर देखा तो जब लोगों ने बल्कि गाड़ियों में तेल डलवाना, फिर पंपों को ऐसे लगा कि शायद कीमतें बढ़ने लगी हैं। तो अगर आप लोगों को कॉल देंगे तो क्या उसका दौरानिया क्या होगा, क्योंकि मुल्क में एकदम से अनारकी और अफरा तफरी फैलनी है जैसे आप, क्योंकि मेन डिपेंडेंट है, मेन स्टेक होल्डर्स हैं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छी बात और आप बहुत अच्छा प्रोग्राम आज लेके आए हैं। इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे मुल्क की जो इकॉनमी जो बेस कर रही है ना, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर है। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पंप वगैरह या सप्लायर सारे जो हैं जितने भी इससे रिलेटेड हैं, उसमें अगर एक भी इफ़ेक्ट हुआ ना तो पूरी चैन इफ़ेक्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या है, जैसे हमारे सदर साहब ने कहा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो 11 या 12 लाख की गाड़ी थी। इट मीन कि इस वक्त गाड़ी है 28 लाख की, डबल हो गया रेट। इसी एतबार से हमारे जो है कैरेज के खर्चे, ड्राइवरों की तनख्वाहें वगैरह, वो इस वक्त चीखे मार रहे हैं बेचारे। हम नहीं बढ़ाएंगे, वो कहेंगे मियाँ साहब गड्डी फड़ो चाबी तो सानू माफ़ी दे दो। तो ये जब वो बंद होगा ऑटोमेटिक हम बंद होंगे। जब ये रुकेगा पंपों पे सप्लाई बंद हो जाएगी। पंपों ने क्या कमा लिया होगा, यही होगा ना कि आगे 10,000 लीटर की वो गाड़ी रखते थे, वो 2 गाड़ियाँ रख ली होंगी, उससे क्या होगा। और उन्होंने ये ज़बरदस्त नुकसान होगा कि अगर इंश्योर्ड कि ये हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले अगर हम हो गए ना, क्या कहते हैं, आप अपसेट हो गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ना सिर्फ हमारा नुकसान होगा, पूरी मईशत का नुकसान होगा। इसलिए बारहा जदद साहब की मेहरबानी है कि इन्होंने ये सारी मीटिंग कॉल की और वक्त की गवर्नमेंट को आगाह कर रहे हैं हम कि भाई इस जो बहरान को देखें। बिजली का रेट कहाँ चला गया, पंप का बिजली का बिल नहीं आएगा। जहाँ 10,000 का बिल आता था वो 30,000 का बिल आएगा। वहाँ पे तनख्वाहें नहीं है उनकी सब की, और ये हमारा जितना भी नेटवर्क है ये सब डबल हो चुका हुआ। इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट से कि भाई हम अपील करते हैं कि इसको फ़ौरन इसके ऊपर बैठ के
कमीशन गवर्नमेंट के साथ इसको किया जाए कि भाई हमारे जो है हमारा कमीशन पंपों का बढ़ाया जाए और कैरेज का जो है वो किराए बढ़ाए जाएँ, ताकि पूरा निज़ाम जो है वो चलाए। सिर्फ गवर्नमेंट अगर अपने ही सोचती रही, इन चीज़ों को ना मेंटेन किया, तो अब ऑब्वियसली हमें जो है ये सारी चीज़ें जो हैं गाड़ियाँ बंद करनी पड़ेंगी। गाड़ियाँ बंद करनी पड़ेंगी। एग्जीक्यूटिव मेंबर और मौजूद हैं। अच्छा दोस्तों को, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर आवाम को बड़ी शदीद कोफ्त है, ऑलरेडी इस वक्त बहरान है, पेट्रोलियम का जितनी महंगी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर शॉर्टेज की तरफ जाएगा तो मामला ज़्यादा ख़राब होंगे। तो आवाम को तो यही नज़र आ रहा होता है जिसने शॉर्टेज की है वही बुरा है, उसे नज़र आएगा गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट को तो पहले गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन साथ इतराज़ात और तनकीद के तीर आप लोगों के ऊपर भी चलना शुरू हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह जी बाकी दोस्तों ने और सदर साहब ने, चॉइस साहब ने भी बताया है कि इस बात को बार बार उजागर किया गया है कि गवर्नमेंट हमारे साथ निगोसिएशन पे आए और हमारे प्रॉब्लम सुने। भट्ट साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की है कि एक पहले हमारी इन्वेस्टमेंट 10 लाख होती थी, इस वक्त वो 27 से 28 लाख पे चली गई है। अब अगर उसको हम देखें उसी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमारा तो इस वक्त ये है कि हम लॉस में है, नेगेटिव हैं। इस वक्त कह लें कि हमारा मुआशी कत्ल हो रहा है। ये सारे दोस्त इसीलिए परेशान हैं कि हम लोगों के साथ एक लंबी चेन जुड़ी हुई है, एक पूरी इंडस्ट्री है जिसके साथ लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, लोगों के घर चल रहे हैं। अगर देखें ज़रा सा भी किसी को हम लोगों में से किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ एक पूरी एक रीढ़ की हड्डी है ये ट्रांसपोर्ट। तो इसके लिए हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि इस पे कोई सीरियस एक्शन किया जाए और हमारे साथ बैठ के इसका कोई लायामल तैयार किया जाए, ताकि ये मामला जो हम बड़ी मुश्किल से इसको आज तक घसीट के चला के यहाँ तक पहुँचे हैं, ताकि ये बंद ना हो, किसी तरह ये चलता रहे, ये पहिया बंद ना हो। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इन्होंने बात सही कही कि ये कि हम ख़ास तौर पर डीलर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि लॉकडाउन की तरफ या शॉर्टेज की तरफ या किराया बिल्कुल बंदिश की तरफ जाएं, बल्कि वर्कर्स मजबूर कर देंगे। जब वो काम छोड़ देंगे तो हम मजबूर। तो आकर वर्कर्स कितनी तनख्वाह, क्योंकि गवर्नमेंट ने 25,000 तनख्वाह तो एक लेबर क्लास की कर दी है, क्या इससे भी ज़्यादा वो मांग रहे हैं कि हमें उससे ज़्यादा बढ़ाया जाए? अगर उनके 25,000 भी होगी उनका घर चल जाएगा। अभी 15,000 12-15,000 तनख्वाह उनकी, वो क्या करेंगे? वो गाड़ी खड़ी करके छोड़ के चले जाएंगे, वो करेंगे नहीं चलाएंगे हम गाड़ी, हम क्या करेंगे फिर? जाने के कमीशन बढ़ेगी तो काम चलेगा, कमीशन नहीं बढ़ेगी तो काम नहीं चलेगा। कमीशन नहीं बढ़ेगी तो काम नहीं चलेगा। बहुत ही कैटेगरी की तमाम दोस्तों ने एक हमारे साथ नौजवान दोस्त भी मौजूद, उनसे बात। वालेकुम अस्सलाम। आप नौजवान हैं, इनकी तो एक उम्र गुजरी है इस पूरे फील्ड में। आप क्या समझ रहे हैं कि ख़ास तौर पर इस फील्ड को चलाने के लिए या इस कारोबार को या जो एसोसिएशन चल रही है इनसे मंसूब कारोबार को ज़िंदा रखने के लिए क्या गवर्नमेंट को स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि ताबन करना चाहिए हमारे साथ, महंगाई कम करें और क्योंकि अगर आपका बढ़ाने चाहिए, किराया बढ़ाने से कारोबार और जो मजदूर हैं वो तो बच जाएंगे। जी हाँ जी बिल्कुल बच जाए। बहुत शुक्रिया। दोस्त मौजूदों ने बड़ी क्लियरली एक चीज़ कही कि हम हड़ताल की तरफ जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि वर्कर्स जो हैं ख़ासतौर पे जो कि हमारे तनख्वाहदार तबका है, जो कि पंप के ऊपर मुलाजमत करते हैं, फिलर से लेकर तमाम स्टाफ और इनका स्टाफ, अगर उनको तनख्वाहें उनकी मौजूदा सिचुएशन से बढ़कर उनकी मुतालबात के मुताबिक नहीं देंगे तो वो लॉकडाउन और स्ट्रेटजी बाइकआउट की तरफ जाएंगे, तो मजबूरन हम हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि हमारे पास उनके अलावा ख़ुद तो जाके पंपों को फिलिंग कर नहीं सकते, अपनी गाड़ियाँ नहीं चला सकते। इसलिए वो लोग जो हैं हमें ज़रूर चाहिए। और ओगरा से इनका कहना है कि पहले एक गाड़ी का जो किराया एक कीमत थी जिसमें तेल होता था, उसकी फ़ीकस अगर देखा डबल कीमत पर उसकी कीमत बढ़ चुकी है। तो उसके मुताबिक जो पूरा स्टाफ है उसकी तनख्वाह भी होनी चाहिए, ताकि ये मामलात, ये सप्लाई और ये सब कुछ मामूलात ज़िंदगी जो है मुतासर होने के बजाय बिल्कुल मामूल के मुताबिक चलती है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें तो चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं, शराफत खटक साहब, इनसे बात करते हैं। खटक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन क्या है? उधर से 30% ट्रांसपोर्ट बंद हो चुकी है, ऑयल जो डीलर हैं वो हड़ताल की कॉल पर पाकिस्तान में एक वार्निंग दे रहे हैं। आपकी तरफ से जो आपकी जो ऑयल टैंकर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद इस वक्त रुकने की सूरत हाल में पैदा हो चुकी है, क्योंकि क्या आपके क्या ख्याल में खपत कम होने से क्या क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं? और अगर ये सिचुएशन प्रीवेल करती थोड़ी लंबी जाती है, जैसे गवर्नमेंट हर महीने कुछ कीमत बढ़ाने के लिए IMF के तहत तैयार है, तो अगले महीने और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो फिर सिचुएशन क्या क्रिएट हो सकती है आने वाले दिनों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सर फॉरवन का। देखिए बात यह कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है
और डीज़ल और पेट्रोल के रेट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हमें कारोबार करना जो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। हमने ये रिसेंटली पीछे कॉल्स दी थी जब ये 13 रुपये 23 पैसे पेट्रोल डीज़ल बढ़ा है, तो उस वक्त अकाम बाला की तरफ से हमारे साथ रब्ता किया गया। हमारे जो ऊपर मैनेजमेंट बैठी हुई है कराची में, जो यूनियन कैरेज कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑनर्स एसोसिएशन, कि आप स्ट्राइक ना कर, हम किराए बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी हटदर्मी का ये अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि लोकल किराए में सिर्फ 20 से 25% इजाफा हुआ है, जबकि डीज़ल की कीमतों में तकरीबन 90% जो है ना वो इजाफा हो चुका है। इस सूरत हाल में आप हमें ये बताएं कि हम किस तरह ये सर्वाइव करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो किस किस्म के जो मईशतदान इन्होंने बिठाए हुए हैं, जिनको ये नहीं पता कि अगर एक अखराजात एक चीज़ पे 100 रुपये इजाफी खर्चा है तो उसको अगर काउंटर करेंगे तो वो उस पर सर्वाइव करेगा। तो हमने अभी उसको जायज़ा इसका ले रहे हैं। अभी 18 जुलाई से पेट्रोलियम पंप्स एसोसिएशन ने भी कॉल दी है और हम भी कुछ दिन इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आपके तकरीबन 70 से 80% जो किराया वो लोकल बढ़ाएंगे। और इसके साथ जो लॉन्ग रूट के हैं, जो जिस तरह कराची टू फैसलाबाद या कराची टू माची के, ये 30 से 40% इसको भी इंक्रीज़ करेंगे। अगर ना बढ़ाया तो लामला बात है, फिर हम भी स्ट्राइक में शामिल होना हमारी मजबूरी है, हम इस स्ट्राइक में शामिल होंगे। अच्छा खटर साहब, अभी ईद आ रही है करीब, तो ईद के लिए हम ट्रांसपोर्ट में जो लोग हैं वो कह रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए अब तैयार हैं कि चलें, अभी तो मुसाफिर नहीं मिला, तब मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, उधर को अगर बढ़ते हैं, टैंकर्स रुक जाएंगे, ये तो मामूलात ज़िंदगी पूरे पाकिस्तान की एकदम से मुंजमद होकर रह जाएगी। बिल्कुल, जब देखें आप अगर पब्लिक के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर यही हाल होगा। अगर पब्लिक ये आम आवाम या आम जो स्टेक होल्डर हैं, जो बिज़नेस में या ट्रांसपोर्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट है, ये जो लोकल बसेस हैं या दूसरी जो पब्लिक सर्विस जिसको कहते हैं, हमारे ऑयल टैंकर्स हैं या दूसरे तीसरे जो मामूलाती ज़िंदगी हैं, जब आप इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है जब आप उनके कारोबार को डैमेज करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो कुछ ना कुछ अपने सर्वाइव के लिए जंग तो उनको लड़नी पड़ेगी और वो किसी न किसी जगह पे आकर टक्कर लेंगे और उसका अल्टीमेट नतीजा ये होगा कि मुल्क में एक अफरा तफरी फैलेगी जो किसी सूरत में भी हमारा मुल्क इस वक्त मुतहम्मल नहीं हो सकता। चूँकि अब कारोबारी हालात, ये बिजली के रेट्स देखें, डीज़ल के रेट देखें, दूसरी चीज़ें को मामला देखें, टायर्स देखें, स्पेयर पार्ट देखें, दूसरे ग्रोसरी के रेट देखें, हर बंदा तो सर पकड़ कर बैठा हुआ है। तो जब ये बिल्कुल उसको बिल्कुल दीवार के साथ लगाएंगे तो फिर वो तंग आमद बजंग आमद वाली बात होगी। फिर यही है कि फिर गाड़ियाँ रोक देंगे, गाड़ियाँ रोड पे नहीं लेकर आएंगे। ऑयल डीलर से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इंटरव्यू में कहा कि हम ऑयल टैंकर से मिलकर अपनी स्ट्राइक की तरफ बढ़ेंगे। क्या ऑयल टैंकर वाले भी ऑयल डीलर के साथ मिलेंगे इस मामले पर? ये पूरा एक सिनेरियो क्रिएट होगा, अदरवाइज़ क्योंकि एक सप्लाई बंद करता है, दूसरी तरफ से PSO चलती रही तो फिर कहीं ना कहीं आवाम को सप्लाई जाती रहेगी, हुकूमत कहीं देखे जी एक सप्लाई चल रही है, हम अपने मामला चलाते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। देखें, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन हो, पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन हो, ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन हो, ये तीनों लाजम मलजूम हैं। ये तीनों मिल के इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। हम देख रहे हैं जब ये स्ट्राइक की कॉल होगी तो फिर ऑयल टैंकर भी, जब पेट्रोल पंप वाले ने जब स्ट्राइक की, सपोज वो पेट्रोल पंप वाला का मैंने सप्लाई नहीं उठानी तो ऑयल टैंकर वाला किधर लेके जाएगा? ऑयल टैंकर वाले किधर लेके जाने? जब पेट्रोल पंप वाले की डिमांड ही नहीं होगी तो ऑयल टैंकर तो ऑटोमेटिक मेरा रुक जाएगा। हाँ, ये है कि पेट्रोल पंप वाला अगर उसके रेट बढ़ जाते हैं, उनके मार्जिन बढ़ जाता है, ऑयल टैंकर्स के किराए नहीं बढ़ते तो फिर हम स्ट्राइक पे जाएंगे। अगर उनके नहीं बढ़ते, हमारे बढ़ गए, वो स्ट्राइक पे जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर हम पे गए तब भी वो सफ़र होंगे। अगर वो उन्होंने स्ट्राइक कर दी, वो तेल नहीं उठाएंगे, तब भी हम सफ़र होंगे। बात एक ही है, कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें। डीलर एसोसिएशन तो उसमें एक तीसरा पार्ट है ना, जो ट्रेडिंग करता है या मुख्तलिफ पंपों को फैसिलिटेट करता है। जब ये तीनों चीज़ें स्टक हो जाएंगी तो लाजमी पहिया जाम हो जाएगा और हर चीज़ रुक जाएगी। तो आपके इस वक्त जो ऑयल टैंकर मालकान है वो किस सिचुएशन में? क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले कह रहे जी 30% लाड़ी अड्डे पे बसें खड़ी होगी जो कि नॉन AC सबसे कम किराए वाली हैं, यानी कि लोगों की सक्कत इतनी कम हुई है। डीलर कह रहे हैं जी खपत 25% तक नीचे गई है। तो आपके जो टैंकर मालकान हैं उनकी इस वक्त सिचुएशन क्या है? उस वक्त ये उसकी एक वजह जो लॉन्ग रूट वाले हैं वो तो बिल्कुल अभी आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे पाकिस्तान स्टेट ऑयल का कुंदिया से सप्लाई आ रही थी तो लोकल जो गाड़ी थी बेचारे वो खड़े हो गए। जितना डीज़ल की कंजम्पशन थी उतना ही किराया था। लेकिन यहाँ पे हम जो लोकल जो सप्लायर हैं वो थोड़ा सा सर्वाइव इस सूरत में कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप वाला बेचारा हमें उस अपने मार्जिन पे एक्स्ट्रा फ्रेट जो है ना वो दे रहा है।
सपोज अगर लोकल विद इन 35 किलोमीटर 6,500 रुपये किराया, तो उसके साथ वो 2,500 3,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा है ताकि काम चलता रहे। उसकी वजह है कि ऑयल टैंकर वाला अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सपोज 35 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर हम सप्लाई की खदमात सर अंजाम देते हैं तो वो 6,500-7 हज़ार का तो हमारा डीजल कंजम्प्ट हो जाता है। हमने जेब से पल्ले से डाल के तो वहाँ पे सप्लाई नहीं देनी। अल्टीमेटली ये है कि वो जो एक्स्ट्रा में वो दे रहे हैं पैसे, वो हमारी बचत है। अगर उन्होंने वो रोक दी तो फिर हर चीज़ रुक जाएगी, फिर हर चीज़ रुक जाएगी। शराफत खट्टर साहब मौजूद थे और इस वक्त हमने तमाम जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स मेन उनसे बात की, तो उनका कहना है कि हुकूमत इसके ऊपर फिल फॉर इंटरप्ट करे, इस चीज़ों को अंदर वो एक कह लेते हैं कूद के इन सबको स्टेक होल्डर्स को बिठा के मामला तय कर दे, क्योंकि अगर एक भी डिस्टर्ब हुआ बाकी डिस्टर्ब होंगे। जैसे अगर ट्रांसपोर्ट वालों ने पहिया जाम हड़ताल की तो ऑयल की कंजम्पशन कम होगी, ऑयल की कंजम्पशन कम हुई तो फिर डीलर रोएंगे, डीलर रोए तो पंप वाले रोए तो जो कॉन्ट्रैक्टर ये ऑयल टैंकर्स वाले, ये चेन है, कोई एक भी घुरी टूटती है जो रुकती है तो बाकियों को मुंजमद कर देगी। तो हालात भांपते हुए हुकूमत वक्त जो है इसको इंटरवीन करे, इंटरवीन करते हुए मामलात को संजीदगी से देखें, क्योंकि बारहा कहा जा रहा है बहुत तजर्बेकार टीम गवर्नमेंट के पास मौजूद है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है। लेकिन अगर कहीं गलती हो रही है तो उसे फिलफौर कवर किया जाए ताकि मामलात हाथ से ना निकल जाएँ। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।